हेलो एवरीबॉडी। सो आई एम बैक विद अनदर ट्यूटोरियल ऑफ द जावा। और जैसे कि मैंने मेरे लास्ट ट्यूटोरियल में जो बताया था, सिखाया था आपको, वो है 1D एरे, वन डायमेंशनल एरे। एंड नाउ टुडे इज अ टाइम टू लर्न टू डायमेंशनल एरे। ओके, इज लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर इन बिटवीन वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल। और मैंने ट्यूटोरियल में आपको कहा था कि वन डायमेंशनल एरे इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द वेक्टर डेटा। ओके, बट हियर द टू डायमेंशनल एरे इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द टेबुलर डेटा। ओके, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। और उसके रिलेटेड जो भी डिफरेंसेस और जो चेंजेस है टू डायमेंशनल एरे और वन डायमेंशनल एरे में, वो मैं आपको पूरा गाइडेंस दूंगा। ओके, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टुडे। ओके, तो अगर ये ट्यूटोरियल देखने से पहले अगर आपने वन डायमेंशनल एरे का ट्यूटोरियल नहीं देखा तो प्रतीक सर ऑनलाइन चैनल में अभी भी वो अवेलेबल है। ओके, एंड इज बेटर टू सब्सक्राइब माय चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन विथ अ बेल आइकॉन। बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पे भी क्लिक करना है, जिससे मेरे सभी ट्यूटोरियल आपको ऑटोमेटिकली मोबाइल में या तो कंप्यूटर में आते रहेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टू डायमेंशनल एरे इन डिटेल विथ एग्जांपल। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि किस तरह से टू डायमेंशनल एरे वर्क कर रहा है। So first we see what is two-dimensional array exactly. So as per the definition of array, आपको array की definition पता है कि an array is a variable representing a collection of homogeneous type of elements. यानी कि is a group of values having a same data type, यानी कि एक ही जैसे डेटा टाइप्स का ग्रुप बना दो तो एरे हो जाता है। The benefit of the array is the name, only in a one name we are able to store more than one values, क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल में हम एक वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जबकि एरे में हम एक एरे के अंदर काफी सारी वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं। एंड दैट वी आइडेंटिफाई ऑल द वैल्यूज थ्रू इंडेक्स नंबर दैट यू नो। सो नाउ वी स्टार्ट द टू डायमेंशनल एरे। The two-dimensional arrays are used to store tabular data, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था, in the form of rows and columns। क्योंकि टेबल बनता है तो रोज होती है और कॉलम्स होती है। तो यहाँ पे टू डायमेंशनल एरे आपकी सभी वैल्यूज को टेबुलर वे पे ही मेमोरी के अंदर स्टोर करेगा अकॉर्डिंग टू द रो एंड कॉलम। और वही हमको सीखना है कि हाउ कैन वी हैंडल द रो एंड कॉलम। तो बी विथ मी, मैं आपको हर एक चीज प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको कोई डाउट्स नहीं रहेगा। तो एंड तक आपको पूरा चेक करना पड़ेगा, तभी ये टॉपिक पूरा समझ में आएगा। सो द वन पॉइंट इज द टू डायमेंशनल एरे आर यूज्ड टू स्टोर द टेबुलर डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। नाउ सपोज अगर हम एग्जांपल देखें, तो सपोज आई वांट टू स्टोर द 5 स्टूडेंट्स मार्क्स इन 3 टेस्ट, यानी कि 5 स्टूडेंट्स ने 3 टेस्ट में, 3 ली गई टेस्ट के अंदर कितने मार्क्स लिए, दैट आई वांट टू स्टोर सपोज। ओके, so we may use the tabular arrangement of marks in 5 rows and 3 columns, 5 rows for 5 students and 3 columns for a test। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट किया है एक एग्जांपल में, मैं उसको और थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सपोज दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट एंड फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट एंड थर्ड टेस्ट। so first column, second column and third column, then second student, third student, fourth students and 5 students. So here how many columns are there? 3 columns, and that is for test. And how many rows are there? 5 rows, and that is for students. तो यहाँ पे अगर मैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलूँ तो 5/3 का मैट्रिक्स बन रहा है, और जिसके अंदर मैं 15 वैल्यूज स्टोर कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हियर आई एम गोइंग टू स्टोर 15 वैल्यूज because 5 students and all the students having a marks of 3 different exams। ओके, नाउ लेट वी सी हाउ टू क्रिएट एन एरे और उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक है तो इसमें अगर देखा जाए तो इन जावा तो 2D एरे कैन बी डिक्लेयर्ड यूजिंग एन एरे नेम एंड 2 पेयर्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे एक डिफरेंस शुरू हो गया है। इन 1D एरे वी नीड 1 स्क्वायर ब्रैकेट and that is called a square subscript that you know that I already explained in the 1D array tutorial। That's why I tell you ना, first you check that tutorial in my channel प्रतीक सर ऑनलाइन चैनल में, ये एरे का ट्यूटोरियल देख लो और फिर ये देखोगे तो ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। बट देन ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू रिवाइज ऑल दिस थिंग्स। और सबसे बेस्ट वे तो यही है कि सब्सक्राइब करके रखो, तो मेरे ट्यूटोरियल आपको मिलते रहेंगे। सो इन 2D एरे कैन बी डिक्लेयर यूजिंग द एरे, यानी कि एरे का नाम दो एंड देन द नियर द एरे नेम यू जस्ट पुट ए 2 स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसके आगे एरे का नाम होगा और 2 स्क्वायर ब्रैकेट होगा। 1 स्क्वायर ब्रैकेट, तो यानी कि फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स द रोज एंड सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स द कॉलम। जब मैंने आपको अभी बताया ना कि वो टेबुलर डेटा को रिफर करता है जिसमें रोज होती है और कॉलम्स होती है। तो यहाँ पे हमको 2 सबस्क्रिप्ट चाहिए, एक सबस्क्रिप्ट जो रो को हैंडल करेगा एंड सेकंड सबस्क्रिप्ट इज टू हैंडल द
column. So to specify the size of two dimensions, row and column respectively. Okay. Now we going ahead. For example, following statements declares the creates an array named marks to store 5 by 3 यानी कि 15 integer values in the continuous memory location. जो मैंने आपको 1D array में भी बोला था कि आप array में जितनी भी वैल्यू स्टोर करते हो वो मेमोरी में कंटिन्यूसली स्टोर होता है, बीच में कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा. सपोज आई मेक द array of 5 values, then all the 5 values stored in the continuous memory without any break. ओके. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल जो है, ठीक है. सो इंटीजर इज द डेटा टाइप. ओके. मार्क्स इज द नेम ऑफ एरे एंड आई वांट द टू डायमेंशनल एरे. यहाँ पे इसलिए मैंने दो स्क्वायर ब्रैकेट यूज किए. इज इक्वल टू न्यू, दैट यू नो न्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट एन एरे ऑब्जेक्ट एंड अगेन इंटीजर एंड द साइज ऑफ एरे इज 5 by 3 यानी कि 5 रोज होगी यहाँ पे. दिस फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स द रो एंड सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स द कॉलम. यानी कि यहाँ पे मैं इजीली ढूंढ सकता हूँ कि यहाँ पे 5 रो बनेगी और 3 कॉलम बनेगी और टोटल 15 वैल्यूज मैं स्टोर कर सकता हूँ. कौन से एरे के अंदर? मार्क्स एरे के अंदर. और ऑल द 15 वैल्यूज मस्ट बी ऑफ टाइप इंटीजर के, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन के टाइप पे कौन सा डेटा टाइप दिया है? INT. और एज पर द रूल ऑफ द एरे के अंदर हर एक वैल्यू सेम टाइप की होनी चाहिए. यानी कि यहाँ पे ऑल 15 वैल्यूज आर एबल टू स्टोर विथ एन इंटीजर डेटा टाइप. यानी कि इंटीजर 15 वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. हियर द लॉजिकल व्यू ऑफ एरे एलिमेंट्स इज द टेबल ऑफ 5 रोज एंड 3 कॉलम, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया. Physically, they are stored in a memory using the continuous memory location for 15 integers, that is store 60 bytes. And that also you know, one integer data type or one integer variable stores 4 bytes in a memory. यानी कि आपको एक इंटीजर वेरिएबल बनाते हो तो आपको पता है डेटा टाइप इन जावा का मेरा ट्यूटोरियल, उसमें आपने देखा होगा कि एक इंटीजर वेरिएबल को स्टोर करने के लिए हमको 4 बाइट्स मेमोरी की जरूरत पड़ती है. तो सेम वे हियर वी आर गोइंग टू स्टोर 15 वैल्यूज, दैट मींस वी नीड 60 बाइट्स इन मेमोरी, राइट. तो 60 बाइट्स हमको यहाँ पे मेमोरी में ऑटोमेटिक वो कवर कर लेगा. नाउ वी गोइंग अहेड एंड वी सी हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट एन एरे. एरे किस तरह से हम बनाएंगे? तो जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टी डायमेंशनल एरे डायरेक्टली. जावा कोई मल्टी डायमेंशनल एरे को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है. तो उसमें आपको पहले 1D बनाना पड़ेगा और 1D में से आपको 2D में जाना पड़ेगा. थ्रू 1D वी आर गोइंग टू गो अहेड इन द 2 डायमेंशनल साइड. So first we need to create one dimensional, and then from one dimensional array we are going to jump from to two dimensional array, like that 3 dimensional and 4th dimensional. So to create 2D array we have to create an array of array. एक एरे का दूसरा एरे बनाएंगे, एरे ऑफ एरे बनाना पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट एन वन डायमेंशनल एरे एंड देन बेस्ड ऑन दैट 2 डायमेंशनल एरे. So there is no limit of number of dimension, यानी कि 2D, 3D, 4D, 5D, whatever. बट इन माई करियर आई कैन फ्रेंडली टेल यू, ओके, मैंने कभी 2 डायमेंशन से आगे कोई डायमेंशन नहीं देखा है, बिकॉज इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल इट. 2 डायमेंशनल ठीक है, क्योंकि 2 डायमेंशनल इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन अवर रियल लाइफ. हाउ दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ. सो इन मार्क्स 5 of 3 यानी कि जो मैंने अभी एग्जांपल बताया था, जो मैंने क्रिएट किया था, इट क्रिएट्स 1D एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स. यानी कि ये 1D हो गया. इतना अगर मैं पोर्शन देखूं, सिर्फ इतना पोर्शन मार्क्स ऑफ 5, तो ये 1 डायमेंशनल एरे हो गया. एंड ईच एलिमेंट्स ऑफ 1D एरे ऑब्जेक्ट्स ऑफ 3 इंटीजर्स, यानी कि हर एक स्टूडेंट की 3 एग्जाम होगी. तो हर एलिमेंट 1D का जो है उसके 3 इंटीजर वैल्यूज होगी अलग से. ठीक है. तो 1 of 1, 1 of 2, 1 of 3, 1 of 4, 1 of 5, यानी कि हर स्टूडेंट की 3 टेस्ट, तो टोटल 15 वैल्यूज हुई ना. तो हर 1D एरे के एलिमेंट की 3 इंटीजर वैल्यूज होगी. और यहाँ पे इस तरह से हमने डिक्लेयर किया इंटीजर मार्क्स इज इक्वल टू न्यू INT 5 of 3, जो मैंने अभी आपको दिखाया था. तो हाउ इज स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन. मेमोरी के अंदर वो किस तरह से स्टोर हो रहा है, देखो यहाँ पे पूरा टेबल यहाँ पे बताया गया है. 15 वैल्यूज किस तरह से स्टोर होने वाली है. तो रोज कितनी है यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5. तो अभी मैं पहले स्टूडेंट्स की बात करूं तो फर्स्ट इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स ऑलवेज योर रो एंड द सेकंड इंडेक्स नंबर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स योर कॉलम. एंड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द एरे, आपको पता है कि मैंने आपको बताया हुआ है कि द इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0. इफ आई वांट टू रिफर द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट, यानी कि पहले स्टूडेंट्स की पहली टेस्ट में कितने मार्क्स आए, तो 0 0 आएगा, तो मार्क्स ऑफ 0 0. देन फर्स्ट स्टूडेंट्स की सेकंड टेस्ट, मार्क्स ऑफ 0 1.
फर्स्ट स्टूडेंट यानी कि 0, सेकंड टेस्ट यानी कि 1। एरे स्टार्ट होता है 0 से, तो अगर मुझे सेकंड वैल्यू रिफर करनी है तो उसका इंडेक्स नंबर कौन सा आएगा? 1। इफ आई वांट टू रिफर द थर्ड वैल्यू देन द इंडेक्स नंबर इज 2। यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट्स की थर्ड टेस्ट यानी कि 0 ऑफ 2 यानी कि ये थर्ड वैल्यू रिफर करेगा। नाउ ये 1D के यानी कि 1D में फर्स्ट स्टूडेंट के तीनों टेस्ट खत्म हो गई। नाउ रो चेंज बिकॉज स्टूडेंट इज गोइंग टू चेंज, स्टूडेंट चेंज हो रहा है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट इंडेक्स नंबर सेकंड स्टूडेंट्स की फर्स्ट टेस्ट यानी कि 1 ऑफ 0, सेकंड स्टूडेंट की सेकंड टेस्ट 1 ऑफ 1, सेकंड स्टूडेंट की थर्ड टेस्ट 1 ऑफ 2। नाउ नेक्स्ट रो क्योंकि स्टूडेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, रो चेंज। नाउ थर्ड स्टूडेंट फर्स्ट टेस्ट यानी कि मार्क्स 2 ऑफ 0, इसको रिपर इसी तरह से बोलते हैं किसे? मार्क्स 2 ऑफ 1, दैट मींस सेकंड थर्ड रो की सेकंड वैल्यू, थर्ड रो की सेकंड वैल्यू, दैट मींस नाउ आई एम गोइंग टू रिपर एथ वैल्यू। ओके, सो सेकंड स्टूडेंट third student second student test, third students third test, like that. Now student change 3 of 0 यानी कि फोर्थ स्टूडेंट फर्स्ट टेस्ट, फोर्थ स्टूडेंट सेकंड टेस्ट, फोर्थ स्टूडेंट यानी कि 3 ऑफ 0, 3 ऑफ 1, 3 ऑफ 2। उसी तरह से फिफ्थ स्टूडेंट फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट एंड थर्ड टेस्ट। इस तरह से पूरा मेमोरी एलोकेट किया जाता है इन ए टेबुलर वे। दिस इज द वे हाउ द कंप्यूटर इज गोइंग टू स्टोर ऑल द एरे एलिमेंट्स इन ए मेमोरी। इस तरह से टेबुलर वे पे स्टोर करेगा। नाउ वी गो इन द डिटेल। 2D एरे की बात करें तो नाउ हाउ टू इनिशियलाइज द 2D एरे। 2D एरे 1D एरे को आपको पता है कि करली ब्रैकेट के अंदर कोमा 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 करके आप वैल्यू दे दो तो वो इनिशियलाइजेशन हो गया। यहाँ पे काफी कुछ सिमिलर है, मगर यहाँ पे रो और कॉलम दोनों का देखना है तो थोड़ा सा वो ध्यान रखना है। तो हाउ इज दैट मैं आपको भी सिखा रहा हूँ। ओके, डोंट फॉरगेट टू गिव ए सेल्फ टेस्ट। ये ट्यूटोरियल में आपने कितना सीखा आपको पता है कि उसके रिलेटेड मैं टेस्ट डालता हूँ, और वो टेस्ट के लिंक कहाँ पे होता है? डिस्क्रिप्शन पार्ट में यूट्यूब में आपको मिल जाएगी। यू जस्ट चेक योर नॉलेज हाउ मच पार्ट यू लर्न फ्रॉम दिस। ओके, इफ यू एनी डाउट्स आई एम ऑलवेज विद देयर। कमेंट कर दो यूट्यूब में कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। कोई डाउट्स है तो भी आप यूट्यूब में कमेंट लिख सकते हो, एंड ये ट्यूटोरियल कैसा लगा वो भी आप यूट्यूब में कमेंट डाल सकते हो। तो कमेंट भी डालनी है। हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, लाइक तो करना ही करना है। तो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइज कैसे करेंगे? तो यहाँ पर भी कर्ली ब्रैकेट आएगा। इन 2D एरे ईच रो इज कंसीडर्ड एज 1D एरे। आपको मैंने अभी पहले ही बताया कि यहाँ पे हर एक रो को 1D एरे कंसीडर किया जाए कि 1 डायमेंशनल एरे माना जाता है, और हर रो की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होती है, वो हो जाता है उसका 2D। ठीक है, दस लाइक 1D एरे इनिशियलाइजेशन, ईच रो इज इनिशियलाइज्ड बाय एनक्लोजिंग इट्स एलिमेंट इन ए कर्ली bracket separated by comma. But to initialize 2D array, all these initialized row are to be enclosed in a curly braces. यानी कि हर रो का अलग से कर्ली ब्रैकेट होगा। यानी कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर मेरे 5 रो क्रिएट करनी है तो मेन कर्ली ब्रैकेट के अंदर और कितने कर्ली ब्रैकेट्स चाहिए? 5। वन कर्ली ब्रैकेट फुल्ली इज रिप्रेजेंट द फर्स्ट रो, वन रो, देन सेकंड रो, देन रो। और हर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको कितनी वैल्यू डालनी है? क्योंकि जितनी कॉलम है उतनी, राइट। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल टू स्टोर ए मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स फॉर अ 3 टेस्ट, 4 स्टूडेंट के 3 टेस्ट के मार्क्स मुझे डालना है, राइट। तो यहाँ पे रो कितनी होगी? 4, और हर रो की कॉलम कितनी होगी? 3। तो हाउ कैन वी क्रिएट एन इनिशियलाइज एन एरे? नाउ लेट वी सी। वो सबके सब इंटीजर मार्क्स होंगे, तो डेटा टाइप इंटीजर, मार्क्स मैंने नाम दिया, यू कैन गिव एनी नेम टू योर एरे है। तो 4 रो है तो मैंने फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, और 3 कॉलम है तो मैंने सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आउटसाइड मेन कर्ली ब्रैकेट जो मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है, उसके अंदर कितनी रो है हमारे पास? 4 रो है। तो टोटल कितने रो है कर्ली ब्रैकेट है? देखो 1 2 3 एंड 4 कर्ली ब्रैकेट्स इनसाइड दैट। और हर कर्ली ब्रैकेट में कितनी कितनी वैल्यूज है? 3 वैल्यूज, बिकॉज हाउ मेनी कॉलम्स पर रो? 3। तो हर कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 वैल्यू दिए हैं यहाँ पे, राइट। तो समझ में आ गया। तो मेन कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितनी रो होगी उतने कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे, और हर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कितनी वैल्यू होगी? जितनी कॉलम होगी उतनी। सिंपल। अभी वो स्टोर कैसे करेगा? देखो, इसको इंडेक्स नंबर मिला 0 1 2, ये तो कॉलम है ना, 0 1 2।
ये कॉलम का इंडेक्स नंबर सबका 012 होगा। ये रो का इंडेक्स नंबर दे तो ये फर्स्ट रो यानी कि 0 इंडेक्स नंबर, ये सेकंड रो यानी कि 1, ये थर्ड रो यानी कि 2 और ये फोर्थ रो यानी कि 3। तो 000102 101112 202122 303132 लाइक दैट मेमोरी में पूरा ऑक्यूपाइड होगा। तो 45 का लोकेशन क्या है? मार्क्स ऑफ 00 यानी कि 45, मार्क्स ऑफ 01 यानी कि 34, मार्क्स ऑफ 02 यानी कि 42। नेक्स्ट स्टूडेंट जाएंगे तो मार्क्स ऑफ 10 23, मार्क्स ऑफ 11 34, मार्क्स ऑफ 13 31 लाइक दैट इज रिमेन कंटिन्यू। थोड़ा सा और डिटेल में उसको देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वही एग्जांपल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, थोड़ा डायग्रामेटिकल वे जो मैंने एग्जांपल लिया था वो मैंने यहाँ पे वापस एक्सप्लेन किया है। ओके, इट क्रिएट्स अ मैट्रिक्स इन अ मेमोरी लाइक, देखो ये फर्स्ट स्टूडेंट है तो फर्स्ट स्टूडेंट में वैल्यू क्या होगी? 000102, तो 000102 यानी कि उसकी वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट स्टूडेंट को फर्स्ट टेस्ट में मार्क आए 45, सेकंड टेस्ट में मार्क आए 34 और थर्ड टेस्ट में मार्क आए 42। नाउ सेकंड स्टूडेंट, तो सेकंड स्टूडेंट यानी कि यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर है रो का 1, तो 012 करो तो 101112 यानी कि सेकंड स्टूडेंट के फर्स्ट टेस्ट के मार्क 23, सेकंड टेस्ट के मार्क 34, थर्ड टेस्ट के मार्क 31। नाउ अगेन द रो चेंज, सेकंड रो इंडेक्स नंबर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, तो 2 ऑफ 0 44, 2 ऑफ 1 33 एंड 2 ऑफ 2 22 यानी कि ये थर्ड स्टूडेंट्स के फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स, सेकंड टेस्ट के मार्क्स, थर्ड टेस्ट के मार्क्स। उसी तरह से ओके 2 3 ऑफ 0 3 ऑफ 1 एंड 3 ऑफ 2 33 22 एंड 34। तो ये मेरे पूरा स्ट्रक्चर वाइज मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ये आपकी रही 4 रो और ये आपकी रही 3 कॉलम। सो यहाँ पे ये ही मेन चीज है कि मेमोरी के अंदर 2 डायमेंशनल एरे को कंप्यूटर किस तरह से स्टोर कर रहा है, बस दिस इज द मेन थिंग एंड हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल द ईच एंड एवरी value of the array, 2 dimensional array. Now we revise the main points and the highlighted points of the array. ये common है, 1 dimensional बोलो या 2 dimensional बोलो। The very first concept is array is a collection of homogeneous type of data, or we can say is a collection of similar data type. Okay, array elements can be accessed using the index, okay, for each dimension in square bracket, और ये square bracket को कहते हैं subscript। 1D array में एक square bracket चाहिए, एक 1 subscript चाहिए, और 2D array में 2 subscripts are required, and index value is always starts with 0 to number of values minus 1. The multi-dimensional arrays can have a variable size 2D 3D 4D, जा सकता है कितना भी जाना है आगे। The attribute length is used to determine the size of dimension, वो ध्यान रखना है। एक एरे का एक एट्रीब्यूट है लेंथ, जिससे हम जान सकते हैं कि एरे की साइज क्या है। The length attribute is used to determine the size of array. एरे इज ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट, वो भी याद रखना, एरे को जावा एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है। एंड डिक्लेयरिंग एन एरे विदाउट इनिशियलाइजेशन डज नॉट क्रिएट एन एरे ऑब्जेक्ट। अगर आप एरे को सिर्फ डिक्लेयर करते हो और उसको इनिशियलाइज नहीं करते हो तो एरे क्रिएट होगा नहीं। या तो आप एरे को डिक्लेयर करते हो, हाँ न्यू कीवर्ड का यूज करते हो तो क्रिएट भी हो जाएगा। अगर आप न्यू कीवर्ड का यूज नहीं करते हो, सिर्फ डिक्लेयर करके रख दिया तो वो सिर्फ डिक्लेयर हो रहा है, मेमोरी में कुछ स्पेस उसको मिलने वाली नहीं है। सो हियर आई फिनिश अप द पोर्शन ऑफ द एरे, आई एक्सप्लेन द एरे टोटली इन डिटेल, क्योंकि 1D को मैंने अलग से बताया और 2D को भी अभी मैंने आज बताया, तो एरे मैंने टोटली डिटेलिंग कर दिया है। डोंट फॉरगेट टू गिव ए सेल्फ टेस्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल। पूरा ने ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो चेक कर लेना मेरी चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन में, क्योंकि हर एक ट्यूटोरियल लिंकअप होता है। ओके, एंड फॉर दैट बेटर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन एंड विथ अ बेल आइकॉन एंड लाइक दिस ट्यूटोरियल एंड गिव अ सेल्फ टेस्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।